उपेंद्र कुशवाहा को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। इसको लेकर बिहार में सियासी गलियारों में चर्चा खूब तेज है कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज़ हो गए हैं। कहा जा रहा है कि कुशवाहा जाति के अन्य विधायकों ने जो है इसको लेकर जो है पार्टी पर दबाव बनाया था, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का टिकट कट गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जो आज मंत्रिमंडल में उनको शामिल नहीं किया गया है और वो नज़र नहीं आए, कहा जा रहा है कि वो दिल्ली चले गए हैं। उनकी नाराज़गी क्या कर? देखिए, एक बात समझने की है, अभी आज महागठबंधन की सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, नंबर 1। इससे पहले भी जब उपेंद्र कुशवाहा जब अपनी पार्टी का विलय राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय कर दिए थे जनता दल यूनाइटेड में, उसके बाद उनको जदयू संसदीय बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बनाया था और उसके तत्काल बाद ही उनको एमएलसी भी जदयू कोटे से बनाया गया था। तो यह कयास लगाया जा रहा था राजनीतिक गलियारों में कि जब उपेंद्र कुशवाहा इतने कदावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, पार्टी का उन्होंने विलय किया है, तो ऐसे में उनको एक मंत्री मंडल में शामिल किया जाएगा। उस समय पहले की बात कर रहे हैं, उस समय भी उपेंद्र कुशवाहा ने जो उनको मंत्रिमंडल में रहने का नहीं है, वो संगठन विस्तार के लिए, संगठन की मजबूती के लिए वो काम करेंगे, यह बात उन्होंने कहा था। और उस समय भी वह मंत्रिमंडल का उस समय जो बना था उसमें भी वो शामिल नहीं हुए थे। पिछले सरकार की बात हम कर रहे हैं। इसके बाद अभी आज जो हुआ है उसमें उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट कहा है कि जो है सो हमको, जो हमसे बात हुई, हम जो जानकारी रखते हैं उनके, आप उनके जो भी करीबी लोग हैं उनसे अगर आप पूछेंगे तो यही बात कहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं सरकार की मजबूती के लिए काम करेंगे, संगठन के जदयू के विस्तार के लिए काम करेंगे, महागठबंधन को एकजुट रखने के लिए काम करेंगे। क्योंकि देखिए, सारा कुछ ये जो महागठबंधन जो अभी आप देख रहे हैं नए स्वरूप में जो जनता दल यूनाइटेड आया, इसके पीछे पूरी तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के ललन सिंह तो हैं ही हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने भी पूरी तरह से बैटिंग बॉलिंग की है, तब जाकर के आज जो यह जो नया स्वरूप आप देख रहे हैं इसमें हुआ है। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने सेक्रीफाइस किया है और वह चाहते हैं संगठन का विस्तार हो, सो दैट कि 2024 और 2025 में मजबूती के साथ जनता दल यूनाइटेड जो है सो उभर करके आ सके, और यही प्रयास है। और इसी के तहत उन्होंने, अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा एमएलसी हैं तो विधान परिषद से कितने लोगों को बनाया जाएगा, यह बात सोचने वाली है। विधान परिषद से ऑलरेडी जदयू के 2 लोग बने हैं, अशोक चौधरी और एक संजय झा, ये हो गया। और खुद मुख्यमंत्री भी जो है सो एमएलसी ही हैं। तो ऐसे में फिर इनको बनाना कहीं से उचित नहीं था। वो जान रहे थे कि ऐसे में विधायक नाखुश होंगे। तो यह कोई भी जो संगठन की मजबूती चाहता है, जो भी संगठन का विस्तार चाहता है, जो नीतीश कुमार को मजबूत करना चाहता है, वो कभी नहीं चाहेगा अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए कि वह किसी तरह से मंत्री बने। वो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा दूर की राजनीति कर रहे हैं, इसको समझना पड़ेगा लोगों को। वह जनता दल यूनाइटेड की मजबूती के लिए वो सब कुछ, इसीलिए तो उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया। और वो नीतीश कुमार के पुराने दौर के, पुराने समय के वो उनके साथी रहे हैं, तो वो समता पार्टी के कार्यकाल से, तो उससे पहले से भी। और उपेंद्र कुशवाहा ऐसा कोई हल्का फुल्का वाला राजनीति नहीं करते हैं। यहाँ जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक हम उनको जानते हैं, वो स्वेच्छा से उन्होंने इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं पाने के लिए वो उन्होंने आग्रह भी किया था नेतृत्व से। सर, ये कहा जा रहा है कि बिहार में जो है सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि मंत्रिमंडल के गठन से कुछ दिन पहले जो है कुशवाहा समाज के जो भी विधायक सांसद थे वो एक होटल में मिले और उनकी बैठक को बजाते उन्होंने सब सहमति से बैठक में कहा गया कि उपेंद्र कुशवाहा को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा। इसको लेकर जो है उस बैठक में बात भी हुई थी। क्या इस बैठक के बाद ही जो है उपेंद्र कुशवाहा का पत्ता तो नहीं कटा है? नहीं, देखिए, यह बात सही है कि राजधानी पटना का जो सबसे बड़ा जो होटल है उसमें बैठक हुई थी 3 दिन पहले निश्चित तौर पर। लेकिन उस बैठक में कौन लोग थे? उस बैठक में कुशवाहा समाज के ही लोग थे, लेकिन वही लोग थे जिनको कि राजनीति से मतलब नहीं। वो लोग कहीं ना कहीं पैसा थैली साह वाले लोग थे, जिनके पास थैली है, वह लोग बैठे हुए थे। और कहीं ना कहीं वो लोग जो ठेका, हम कह लें ठेकेदार लोग हैं, जो ठेका करते थे, एक तरह से हम वो कहें, वही लोग बैठे हुए थे। उन लोगों की चाहत थी कि कहीं ना कहीं समाज का एक प्रतिनिधित्व मजबूती के साथ, जिस विभाग में कभी आप देखें विश्वेश्वरैया भवन में आग लगा था, उस विभाग की वो चाहत रखते थे वो लोग, वैसे लोगों की जेडीयू के सांसद और विधायक भी थे उसमें? नहीं, उसमें कोई जेडीयू के सांसद और विधायक किसी में कोई भी, जो कि उपेंद्र कुशवाहा
पार्टी जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में कोई भी जदयू का नेता नहीं चाहेगा, या उनके समाज का हो या समाज के बाहर का हो, उनकी क्या लगा उपेंद्र कुशवाहा जो है बिहार की राजनीति से दूर अब क्या केंद्र की राजनीति करेंगे? क्या नीतीश कुमार उन्हें केंद्र में जो है वो बड़ा कुछ जिम्मेवारी देंगे? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को जो भी जिम्मेवारी राष्ट्रीय नेतृत्व कह लें, नीतीश कुमार कह लें, अगर देंगे तो वो निश्चित रूप से करेंगे। और देखिए, शुरू से उपेंद्र कुशवाहा का आप जो भी इतने दिनों से आप देखे होंगे, वह उनका जितना भी कार्यक्रम है, गांव-गांव वो जा रहे हैं, वो नीतीश कुमार के लिए ही काम कर रहे हैं। संगठन की मजबूती के लिए, संगठन का विस्तार हो, कैसे मजबूत हो संगठन, इसी दिशा में वह खुद कहते हैं कि संगठन मजबूत होगा तो हम लोग सब लोग मजबूत होंगे, पार्टी मजबूत होगी, सिर्फ मेरा नेतृत्व मजबूत होगा। तो वो स्पष्ट क्लियर कट है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार रवि पदज का कहना था कि उपेंद्र कुशवाहा को मंत्रिमंडल में शामिल न करने से इस जो है सियासी गलियारों में जो चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज़ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जो है मंत्री पद नहीं बल्कि पार्टी के अंदर संगठन को मजबूत करने के लिए जो है वो काम करना चाहते हैं, और इसके बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री को भी अवगत करा दिया था। कैमरा राजेश के साथ शक्ति न्यूज़ वाइज को पटना।